तैयार हो जाओ स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम फिजिक्स की उस गली में जा रहे हैं जहां एयर ड्रैग नाम का एक गुंडा हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्टर्ब करने वाला है। तो पेन और दिमाग दोनों चलाओ, क्योंकि इस वीडियो में आप इस प्रोजेक्टाइल के असली मास्टर बनने वाले हो। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं हमारे पास फिल्म के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। पहले है द प्रोजेक्टाइल, मास m है, इनिशियल स्पीड कितना है v0 और एंगल थीटा नॉट पर लॉन्च हुआ है। ठीक है, और ग्रेविटी mg है, ये तो हमेशा नीचे खींचने को तैयार ही रहता है। एंड द विलन, द ड्रैग फोर्स f ड्रैग इज माइनस गामा वेक्टर v। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगता है और प्रोजेक्टाइल को थकाने की कोशिश करता है। तो हमारा मिशन क्या होने वाला है भाई? हमें चेक करना है कि इस गुंडे यानी कि ड्रैग की वजह से रेंज और लैंडिंग एंगल थीटा पर क्या असर पड़ेगा। तो देखो, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ एकदम सिमेट्रिक होता है, पर यहां ड्रैग फोर्स प्रोजेक्टाइल की एनर्जी चुरा लेता है। तो सोचो, अगर आप हवा के थप्पड़ खाते हुए दौड़ रहे हो, तो क्या आप उतनी ही दूर जा पाओगे जितना नॉर्मल डे पे आप जाते थे? बिल्कुल नहीं। तो चलो लॉजिक लगाते हैं बिना लंबी कैलकुलेशन के, क्योंकि हम हैं स्मार्ट पीपल। तो देखो, अब रेंज आर का क्या होने वाला है? बिना ड्रैग के रेंज का फॉर्मूला क्या होता है पता है? इसका फॉर्मूला होता है आर आइडियल इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी। अब ड्रैग फोर्स हमेशा वेलोसिटी को कम कर रहा है, मतलब प्रोजेक्टाइल की स्पीड हर पॉइंट पे आइडियल केस से कम होगी। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है? अगर स्पीड कम है तो प्रोजेक्टाइल पहले ही गिर जाएगा, यानी कि R लेस देन वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी हो जाएगा। अब देखो, अब लैंडिंग एंगल थीटा का क्या होने वाला है? तो जब ड्रैग लगता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx बहुत तेजी से घटती है, बहुत ही तेजी से घटती है। ठीक है, जब प्रोजेक्टाइल वापस जमीन की तरफ आता है तो उसकी वर्टिकल स्पीड तो ग्रेविटी बढ़ाती ही है, पर हॉरिजॉन्टल स्पीड ड्रैग की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी होती है। इसका मतलब लैंडिंग के वक्त प्रोजेक्टाइल ज्यादा स्टीपी गिरेगा, ज्यादा वर्टिकल और कम हॉरिजॉन्टल। तो कंक्लूजन क्या है? लैंडिंग एंगल थीटा हमेशा और हमेशा लॉन्च एंगल थीटा नॉट से बड़ा होगा। तो थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा नॉट होगा ही होगा। ठीक है, अब अपने कंक्लूजन्स को ऑप्शन से मैच करते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए को पहले देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आर बराबर है आइडियल के और थीटा लेस देन थीटा नॉट है। बिल्कुल गलत भाई, ये नहीं होगा। बी कहता है आर लेस देन आर आइडियल है, ये ठीक है, पर थीटा लेस देन थीटा नॉट ये तो गलत हो गया ना, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? आर लेस देन वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाय जी और थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट। बिंगो, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। कहता है कि आर बराबर है, ये तो इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेगी मैं आपको बता देती हूं, जो एग्जामिनेशन में बहुत 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 काम आएगा और कंसेप्ट आपका क्लियर रखेगा। तो अगर ये ड्रैग फोर्स बहुत देर तक लगता रहे ना, तो प्रोजेक्टाइल एक टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है। क्या अचीव करता है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो जहां ग्रेविटी और ड्रैग एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो इसीलिए एयर ड्रैग वाले पाथ को बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी कहते हैं और जो सिमेट्रिक बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उड़ती धीरे है और गिरती एकदम सीधे है।
ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, एब्सोल्यूट विनर ये रहा। तो कैसा लगा आज का हवाबाजी वाला सवाल? तो अगली बार जब कोई बॉल फेंको तो याद रखना हवा सिर्फ बालों की नहीं, प्रोजेक्टाइल की रेंज को भी उड़ाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये क्वेश्चन ना बहुत ही एक अच्छा वाला क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो मजा आ जाए एग्जामिनेशन में। तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपको करने में कितना वक्त लगेगा? हार्डली 10 to 20 सेकंड्स। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे एक नए सेशन में और एक नया और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।